बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगर। 9th क्लास और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.6 पे। इस एक्सरसाइज 2.6 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने या लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा यह गया है, मैंने शार्ट करके थोड़ा सा सवाल लिखा है। कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द रियल वैल्यूज एक्स एंड वाई। ये नीचे कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज बता देनी है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई एक तरीके हैं, हर कोई अपने लिहाज से इसको कर सकता है। अगर रास्ता सही है और आंसर सही है तो कोई भी रास्ता हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि अपने लिहाज से जो भी आसान रास्ता हो उसको, तो अगर कोई इससे भी आसान रास्ता आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये आपके सामने इस इक्वेशन में हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। अब इसमें जो रास्ता मैं अख्तियार कर रहा हूँ उसके लिए सिंपल सी एक चीज आपके सामने, जिस तरह हम लोग लिख रहे हैं 3x + 5 जस्ट 3x = 5। इस इक्वेशन से अगर मुझे 5x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम यकीनन यही कहेंगे कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लाई हो रहा है बाय कैंसिलेशन लॉ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/3, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। या शॉर्टकट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो यही है जी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ लिखे या उस तरफ लिखा जाए तो ये डिवाइड करेगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। और इस प्रोसेस के अंदर मैंने x फाइंड करना था, एक्स्ट्रा अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने इक्वल के उस तरफ डिवाइड के पैटर्न पे लिखा और x फाइंड हो गया। अब सेम यही तरीका अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर लगा लें। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन के अंदर x और y फाइंड करना है तो ये पूरी ब्रैकेट एक्स्ट्रा है और इस ब्रैकेट में ना तो x है ना y है और ये हमारे काम का नहीं है। तो ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ डिवाइड करें या बाय कैंसिलेशन ला दोनों तरफ 2 - 3 आयोटा से आप डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट हमारे पास जो बचेगा वो ये होगा कि x + y आयोटा = 4 + आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। ये हमारे सामने टर्म आ गई। अब इसमें x और y फर्दर आप लोग ऐसा करें कि अपान से नीचे आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो सके। तो रेशनलाइज का प्रोसेस हम सब लोगों को क्लियर है कि हम लोग यहाँ सेंटेंस लिख देंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + 3 आयोटा। तो इसको आप 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। x + y आयोटा = 4 + आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब हम लोग इसमें जो इसकी अपर टर्म है उन अपर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी जो लोअर टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अपर टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि या तो ब्रैकेट्स लगा के साथ लिख के करें या यहीं से डायरेक्ट कर दे। तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले 4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। 4 जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा और आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। अपान में जबकि आपके सामने अलजबरा का फार्मूला a - b a + b, उसको अगर अप्लाई किया जाए हम जानते हैं कि a + b a - b ये बराबर होता है a² - b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इसके बारे में मुताबिक लिखा जाएगा या इसके मुताबिक लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x + y आयोटा = 8 इसी तरह रहेगा। 12 आयोटा और 2 आयोटा इन दोनों की एडिशन का आंसर हो जाएगा 14 आयोटा। जबकि 3 इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 का स्क्वायर 4 होगा और इस ब्रैकेट के अंदर 3 और
आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर है तो पावर अलग अलग लगेगी। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। फर्दर x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, सो माइनस का 3 अपान, अब बेटा ये 4 एज इट इज रहेगा, 9 भी इसी तरह रहेगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे -1। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये दोनों रियल नंबर आपस में सॉल्व होंगे, 8 माइनस 3 5 होगा, माइनस का 14 आयोटा, और अपान में माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, तो ये 13 आ जाए। फाइनली अगर इस 13 को देखा जाए तो ये 13 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के अपान में लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 अपान 13 माइनस 14 अपान 13 आयोटा। अब x प्लस वाई आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, 15/13 माइनस 14 अपान 13 आयोटा ये एक अलग कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन बीच में यहाँ इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, और दो कम्प्लेक्स नंबर उसी सूरत में इक्वल होते हैं कि जब रियल पार्ट के इक्वल समझा जाए या माना जाए या हो, और इमेजिनरी पार्ट के साथ रिलेट हो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बाय इक्वालिटी, इस इक्वालिटी की बेस पर हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट, या इस तरह हम लोग कर लेते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं, रियल पार्ट्स इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट x है और इसका रियल पार्ट 5 अपान 13, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स इंप्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पर y प्लस का है तो इसको एज इट इज लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस के साइन के साथ है, तो उसका साइन साथ में लाजमी लिखना होगा, -14 अपान 13। आयोटा और आयोटा ये सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट y है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये -14 अपान 13 है, तो यही हमारे पास x और y की रिक्वायर्ड वैल्यूज है। तो ये आपके सामने इसमें जो वर्ड यूज किया रियल, तो रियल का मतलब ये था कि x की वैल्यू भी कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें आयोटा नहीं आएगा, y इटसेल्फ जो रिजल्ट आता है ये रियल नंबर होगा और इमेजिनरी के साथ अटैच होता है, तो ये कम्प्लेक्स के अंदर इमेजिनरी जस्ट ये मेंशन करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, और ये भी एक रियल वैल्यू होती है, और आयोटा को छोड़ के जो y या b या x, y या b जो भी होता है ये भी एक रियल नंबर होता है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। बाकी इसी मेथड के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 को x से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को यानी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें, फिर रियल पार्ट सेपरेट करें, इमेजिनरी, फिर उसके बाद इक्वेट करें, तो उस मेथड से भी किया जा सकता है। दूसरा इसका मेथड चले थोड़ा सा देख लें। 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा 2x प्लस 2y आयोटा, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए -3x आयोटा, और माइनस प्लस माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब इसमें ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी, बाकी इसका आयोटा स्क्वायर हटाया जाए तो ये 2x है, ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि ये दोनों आयोटा तो है इमेजिनरी है, लेकिन ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसी तरह लिखा जाएगा 2y आयोटा -3x आयोटा, और इसका अगर मैं आयोटा स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, देन माइनस माइनस तो ये प्लस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। मैं इसको थोड़ा फाइनलाइज करता हूँ, ये 2x रियल पार्ट है और ये 3y भी रियल पार्ट है, तो ये आप इसका रियल पार्ट सेपरेट कर लें, जबकि इमेजिनरी पार्ट में ये भी आयोटा वाला टुकड़ा है, ये भी आयोटा वाला टुकड़ा है, तो यहाँ से हम लोग प्लस का साइन और आयोटा ये कॉमन लिया, इसमें से समझे कि आयोटा कॉमन लिया, प्लस 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 रहेगा, आयोटा आयोटा कैंसिल होगा, रिमेनिंग 2y प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब इसके बाद अगर रियल पार्ट को
इस पार्ट के रियल पार्ट है हमारे पास ये सारा, और ये सारा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर ये पार्ट जो है ये इमेजिनरी है। यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी है। जिस तरह उस इक्वेशन के अंदर हमने इक्वलिटी यूज की, इसमें भी अगर इक्वलिटी यूज करें तो रियल पार्ट की बेस पर आप कह सकते हैं कि R implies रियल पार्ट implies 2x plus 3y is equal to दिस रियल पार्ट 4। ये एक इक्वेशन आ गई, एक रिजल्ट आ गया। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है तो ये इसके अंदर ही अंदर सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। यहाँ आयोटा के साथ ये सारा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट है 2x minus 3y, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इक्वेशन 2 आ। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 3y और 3y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू 5 बाय, तो उसके बाद आप x की वैल्यू ले सकते हैं और इन्हीं इक्वेशंस को, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें या इन दोनों को अगेन सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने इसे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6 के अंदर भी आपने सीखा हुआ है। मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड 8th क्लास के अंदर भी आपने इन इक्वेशंस को। तो दूसरा रास्ता ये है कि आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दें और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाएं और उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तो ये दूसरा रास्ता था इसका। मजीद इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है तो कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास है थ्री माइनस 2 आयोटा x plus y iota is equal to 2 into x minus 2y iota plus 2 iota minus 1। एक दफा मैं सवाल को वेरीफाई कर लूं और साथ में एक्स्ट्रा पोर्शन मिटाते हैं। अब इसमें भी हमने x और y फाइंड करना है। अब यहाँ पर ऐसा है कि पिछले पार्ट में तो हमने कहा कि x और y की ब्रैकेट के अलावा जो एक्स्ट्रा है उसमें x और y नहीं था, उसको हमने हटा दिया। यहाँ इस तरफ भी x और y मौजूद है, इसमें भी x और y मौजूद है। ये ब्रैकेट यहाँ आके डिवाइड करें, यहाँ ये थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल होगा। आप इसकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें और उसके बाद इक्वेशंस बना लें या रियल इमेजिनरी की तरफ जाते हैं। देखते हैं सवाल किस तरफ जाता है। 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3x plus 3y आयोटा। नेक्स्ट स्टेप पे 2 आयोटा के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो पहले 2 आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का 2x आयोटा, और 2 आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। जबकि इक्वल के दूसरी तरफ 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इससे आगे एक स्टेप में लिखता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं एक रास्ता समझाता हूँ। इसमें 3y आयोटा 2x आयोटा, इसका आयोटा स्क्वायर हटाया जाए तो -1 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2y प्लस का 2y। आयोटा स्क्वायर हट जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमने इस स्टेप से इस स्टेप में जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह साइन चेंज किया, -1 लोग लगा के। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप करिए ले कि इसमें x और y आ रहा है, इसमें भी x y, और इसमें ना x है ना y है, ठीक है। तो इसमें एक रास्ता ये कर ले कि जितना x और y है, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी है, तो x और y सारा एक तरफ कर ले और वो जो बगैर x और y के है उसको सेपरेट कर दे। तो हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि उस तरफ हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस 2 आयोटा -1, इसको इसी तरह लिखा रहने दें।
बाकी ये टर्म 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y, इसको इसी तरह रहने दें। 2x इक्वल के इधर लिखा जाए और इसको भी अगर हम लोग जगह चेंज करें या कैंसिलेशन लॉ यूज करें तो ये प्लस का 2x है, यहाँ आकर माइनस का 2 लिखा जाएगा और ये जो टर्म हमारे पास बनेगी ये बनेगा प्लस का 4 आयोटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। अब मजीद इसमें x वाले या जो भी आपस में सिंप्लीफाई हो सके, 3x प्लस का 2x माइनस का, तो इस 3x में से इस 2x को निकाल लिया जाए तो जस्ट x बचेगा। मजीद इसी तरह ये 3y आयोटा है और ये 4y आयोटा है, तो जो जो टर्म होती जा रही है उसके नीचे हम लाइन लगा देते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो। आप भी पेपर के अंदर पेंसिल से लाइन लगा ले, बाद में बेशक रब कर दे। ये दो टर्म्स आपस में सॉल्व हो चुकी। 3y आयोटा और 4y आयोटा, इनको इकट्ठा किया जाए तो 7y आयोटा आ जाएगा, जबकि ये आपके पास माइनस का 2x आयोटा है, तो x आयोटा और कहीं नहीं है इस तरफ, तो इसको इसी तरह लिख ले माइनस 2x आयोटा, और ये 2y है बगैर आयोटा के, ये भी y है लेकिन ये आयोटा वाला है, ये इसके साथ तो नहीं सिंप्लीफाई हो सकता, तो इसको इसी तरह लिखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिहाज से देखें तो x प्लस 2y, ये दोनों बगैर आयोटा वाली टर्म्स है यानी रियल पार्ट से, इनको इकट्ठा कर लें। इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, तो ये जो भी निशानी यहाँ पर है वो लिख ले, ब्रैकेट लगाएं और आयोटा कॉमन ले ले। कॉमन ब्रैकेट के किसी तरफ भी लिखा जा सकता है, इस तरफ लिख दें उस तरफ लिख दें। कॉमन ने बाहर रहकर मल्टीप्लाई करना है तो वो लेफ्ट पे करे राइट से करे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आयोटा कैंसिल हो गया इसके साथ या बाहर आ गया, बाकी यहाँ से बचा हमारे पास 7y प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2x इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। या इसमें हम थोड़ा सा स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती भी करते, रियल पार्ट को पहले लिख ले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख ले। अब आपके सामने अगर मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ये सारा लेफ्ट हैंड साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और ये इस कम्प्लेक्स नंबर में ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका 2 जो है ये इसका आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी या फॉर इक्वालिटी, बाय कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग, कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो रियल पार्ट्स इंप्लाइज, तो इसका रियल पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स इंप्लाइज। अब इमेजिनरी पार्ट ये सारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इस इमेजिनरी पार्ट में आपकी मर्जी 7 माइनस 2x लिख दें या अल्फाबेटिकली x को पहले लिख दें y को बाद में लिख दें। तो इसको हम लोग यूं लिख लेते हैं, इमेजिनरी इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। तो जैसे कि पहले भी कहा, इन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो किसी भी मेथड से सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 से देख लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ फ्रॉम 1, और अगर आप चाहें तो इसको मैट्रिसेस से भी कर सकते हैं, इक्वेशंस बना लें, क्रैमर्स रूल लगा लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर लें, वो भी किया जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अगर यहां से 2y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाया जाए तो x सेपरेट हो जाता है और x की वैल्यू आती है -1 जो कि पहले से यहाँ मौजूद है, और 2y इधर माइनस का लिखा जाएगा 2y। इसको बेशक आप अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 3 कह लें।
और जैसा कि इस इक्वेशन 3 को हम लोगों ने इक्वेशन 1 से ड्राइव किया है, तो इक्वेशन 2 में यूज कर दें। पुट इट इन 2, इसको 2 में यूज कर दें। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 की शेप क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 में लिखा है -2 इंटू एक्स, तो माइनस का 2, एक्स की जगह पर ये वैल्यू लिख ले -1 -2y, फिर साथ में लिखा है प्लस का 7y, प्लस का 7y इज इक्वल टू 2, तो इधर 2 ले लें। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसका एडवांटेज ये हुआ कि ये इक्वेशन जो एक्स और वाई में थी, अब एक सिंपल एक अल्फाबेट वाई में आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके हम वाई की वैल्यू लेते हैं। -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, अगेन माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4y प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इस 2 को उस तरफ ले जाएं और इनको इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है 7y और 4y मिलकर 11y, जबकि ये 2 यहाँ पॉजिटिव है। कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक जब इस तरफ मेंशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 चला जाए तो 0 बचेगा। y इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू 0, और 11 वहां मल्टीप्लाई के सेंस में है, यहाँ आकर डिवाइड करें तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब y की इस वैल्यू को इनमें से इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी पुट कर लें। सबसे आसान रहेगा कि 3 में पुट कर दें, तो पुट इन 3। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इस इक्वेशन 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 0। सो फाइनली 2 इंटू 0 0 हो गया, रिमेनिंग -1 रहा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 10 required x is equal to -1 and required y is equal to 0। बाकी अगर हम अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें तो x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आ जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन होगा कि आपके आंसर ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, वो देख लें। पार्ट नंबर 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें से भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ पर एक्स और वाई है और ये पूरी ब्रैकेट भी एक्स और वाई की है, लेकिन इस ब्रैकेट में ना तो एक्स है ना ही वाई है। तो हम स्टार्टिंग में ही ऐसा कर लेते हैं कि एक्स और वाई सारा एक तरफ कर लेते हैं और बगैर एक्स और वाई को इधर ही रखते हैं। तो इसमें आपके सामने होल स्क्वायर है और हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 आयोटा है। तो फार्मूले के मुताबिक मैं लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की जगह 3 और b की जगह 4 आयोटा, जबकि ये पूरी ब्रैकेट यहाँ नेगेटिव है और इस पूरी ब्रैकेट को अगर कैंसिल किया जाए या उस तरफ लिखा जाए तो मेरे पास ये टुकड़ा तो पहले से यहाँ पर है, इसी तरह रहेगा। ये पूरी ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट करें या लिखे तो प्लस हो जाएगी। याद रखें इस शिफ्टिंग में सिर्फ ये बाहर का साइन चेंज होगा, इस अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे सामने टर्म आ गई। इसका स्क्वायर 9 होगा, इसको ओपन करें तो 16 आयोटा स्क्वायर और इस सारे की मल्टीप्लीकेशन 24 आयोटा, जबकि इस तरफ x प्लस वाई आयोटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 2y आयोटा 9। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें, प्लस का 24 आयोटा भी इसी तरह, x और 2x मिलकर हो गया 3x और यहाँ पर है इसका कोफिशिएंट 1y, ये जो हमारे पास टर्म है y आयोटा, तो क्लियर है कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है।
तो ये है 1y आयोटा और ये है 2y। तो 2y आयोटा में से 1y आयोटा चला जाएगा, तो 1y आयोटा या y आयोटा रह जाएगा, और क्योंकि ये 2 बड़ा है इसका साइन नेगेटिव होगा। फाइनली इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, प्लस माइनस, माइनस का काउंट होगा, माइनस का 16 प्लस का 9, तो टोटल इसकी कैलकुलेशन होगी -7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x - y आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर, और बीच में आ रहा है इक्वल का साइन। और हमने अभी भी कहा कि दो कम्प्लेक्स नंबर उसी सूरत में इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो बाय इक्वेटिंग मीन्स मवाजना करते हुए, रियल पार्ट्स इम्प्लाइज, यहाँ पे रियल पार्ट -7 है, जबकि इस तरफ रियल पार्ट 3x है। अब यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड की शेप में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट्स इम्प्लाइज, यहाँ आयोटा के साथ जो कुछ है वो लिख लें। तो यहाँ आयोटा के साथ 24 है वो लिख दें, ये इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का। और यहाँ आयोटा के साथ जो कुछ है वो लिख दें, तो यहाँ आयोटा के साथ y है लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -y। अब दो ऑप्शन है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, या जगह चेंज कर ले कि y को इस तरफ लाए तो पॉजिटिव, 24 को उस तरफ लिख लें तो नेगेटिव। तो ये आपके सामने है y इज इक्वल टू 24। तो इस सवाल में x की वैल्यू जो है वो -7/3 और y की वैल्यू जो है वो 24 है। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट डिस्कस कर दिए। तो अब इसके साथ ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, लॉगरिथम से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के लिहाज से या इस चैप्टर के लिहाज से किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा मजीद अगर कुछ पूछना चाहे तो वो भी किया जा सकता है। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।